मैं महेश मित्रा आपके समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा यह मामला सीईओ ग्रेटर नोएडा के साथ पिछले 23 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। 23 वर्ष पहले सन 2000 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में 28 दिसंबर 2000 को एक शिविर लगाया गया था। उस शिविर में हाथों हाथ बिना किसी औपचारिकता के औद्योगिक प्लाट अपना स्वरोजगार लगाने और आत्मनिर्भर बनने हेतु आवंटित किए जाने थे। मेरे द्वारा भी उस शिविर में जाकर आवेदन किया गया था। आवेदन के उपरांत मुझे औद्योगिक प्लाट आवंटित नहीं किया गया। मेरे द्वारा कारण पूछने पर मुझे आज तक कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि मुझे औद्योगिक प्लाट क्यों नहीं आवंटित किया गया। मेरे द्वारा इसके बाद कई पत्र सीईओ ग्रेटर नोएडा को लिखने के बावजूद मुझे कोई सही उत्तर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे द्वारा सन 2000 में औद्योगिक प्लाट के लिए किए गए आवंटन पर सीईओ को लिखने के बाद उनके द्वारा एक पत्र जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कभी तो मुझे 2.5 एकड़ के लिए, कभी 2500 वर्ग मीटर के लिए औद्योगिक प्लाट लेने हेतु कहा कि हम 2500 वर्ग मीटर से कम की भूमि ऑटोमोबाइल कार्यशाला इकाई लगाने हेतु आपको आवंटित नहीं कर सकते, अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि ही दी जा सकती है। मैंने उसकी सहमति उनको अपने पत्र द्वारा बहुत पहले ही दे दी और इस विषय पर अपने सारे कागजात मैंने पहले से ही जमा कराए थे। उसके बावजूद भी जब सीईओ ग्रेटर नोएडा ने मुझे प्लाट का आवंटन नहीं किया तो मैंने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली, जिसमें मेरे द्वारा जिला उपभोक्ता न्यायालय में एक आवेदन दिया गया। उन्होंने उस आवेदन पर सीईओ ग्रेटर नोएडा के विरुद्ध अर्थात मेरे पक्ष में सन 2000 में फैसला सुनाया। उसमें उन्होंने 2 माह के अंतर्गत औद्योगिक प्लाट का आवंटन करने हेतु निर्देश व आदेश जारी किए थे, किंतु उसके बावजूद भी सीईओ ग्रेटर नोएडा द्वारा मुझे औद्योगिक प्लाट आवंटित नहीं किया गया। उसके उपरांत उन्होंने सीईओ ने लखनऊ में राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में अपील दायर करी, जिसमें वह आदेश मेरे विरुद्ध रहा। यह सन 2010 की बात है। उसके बाद मेरे द्वारा माननीय एनसीडीआरसी नई दिल्ली में सन 2011 में अपील रिवीजन पिटीशन दायर की गई, जिसके आदेश में उन्होंने मुझे एज पर प्रीवियस टर्म एंड कंडीशन पर 3 माह के अंतर्गत 500 से लेकर 2500 वर्ग मीटर तक का औद्योगिक प्लाट एज पर डिग्री होल्डर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार आवंटित करने हेतु निर्देश दिए व आदेश दिए, किंतु उसके बावजूद मुझे आज तक औद्योगिक प्लाट आवंटित नहीं किया गया है। 7/11/2014 को सीईओ ग्रेटर नोएडा द्वारा एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें 2500 वर्ग मीटर आवंटित करने हेतु एक प्रस्ताव पत्र मुझे दिया गया, जिसमें आवंटन की दर 9810 रुपये लगाई गई, जबकि मेरे द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि यह पत्र माननीय एनसीडीआरसी के आदेश के अनुरूप नहीं है। आदेश में पूर्व नियम और शर्तों का उल्लेख किया गया है, इसलिए आदेश के अनुसार पूर्व नियम और शर्तों पर ही मुझे औद्योगिक प्लाट का आवंटन किया जाना चाहिए। यह आपत्ति मैंने सीईओ ग्रेटर नोएडा और माननीय जिला उपभोक्ता आयोग में इजराय दायर करते हुए भी लिख दी और इजराय में धारा 25/27 में मेरे द्वारा दायर की गई सन 2015 में। इन कुल 23 सालों में आज तक 2015 में दायर इजराय में और मूल आदेशों को मिलाकर कुल 25 आदेश पारित हो चुके हैं, किंतु सीईओ द्वारा हर बार
कोर्ट को गुमराह करते हुए, कोर्ट का अपमान करते हुए, कभी संविधान का अपमान करते हुए अदालती आदेश को अवहेलना लगातार जारी है। यह मेरे द्वारा कहे गए कथन नहीं है, ये कोर्ट द्वारा भी कहा गया है। कोर्ट ने माना है कि उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया है, इसीलिए कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत उनको नोटिस भी जारी कर रखे हैं, जिसमें वह उपस्थित अदालत के समक्ष व्यक्तिगत तौर से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो वो बयान नहीं दे रहे हैं, तो वो कोर्ट का कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो बयान देंगे तभी कार्रवाई में प्रगति होगी। कोर्ट के कार्रवाई में वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह बाधा उत्पन्न करना न्याय में हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप दंडनीय है, अवमानना भी दंडनीय है, लेकिन उनको दंड देने के लिए कोई आगे नहीं है। भुगत तो हम रहे हैं 23 सालों में। मेरे द्वारा इस मामले को माननीय राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु हुई मांगी गई है, उजागर करते हुए इस मामले को उजागर करते हुए इच्छा मृत्यु देने की अपील की गई है माननीय राष्ट्रपति से और माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से। इन 23 सालों में 25 अदालती आदेशों के साथ अभी भी प्रार्थी खाली हाथ है। दर दर की ठोकरें प्रार्थी खा रहा है, वो तो एसी में बैठे हैं, सीईओ फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं और कोर्ट कोर्ट भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। कोर्ट में से ज्यादा अनुभवी है, सब कुछ उसके सामने है, साक्ष्य उसके सामने है, फिर भी वो विपक्षी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। सीईओ घोर अन्याय कर रहे हैं, मेरे को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है और न्याय के लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। कहाँ है न्याय? कैसे मिलेगा न्याय? कब मिलेगा? मेरे मरने के बाद मिलेगा? 23 वर्ष तो बीत चुके हैं। मेरी उम्मीद तो क्षीण होती जा रही है न्याय पाने की। उधर चीफ जस्टिस बोलते हैं कि न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन न्याय है कहाँ? मैं ढूंढूं कहाँ? जमीनी हकीकत तो कुछ है ही नहीं। जो भी माननीय गण बोलते हैं वो जमीनी हकीकत तो निकलती नहीं। राष्ट्रपति जी बोलती है न्याय की भाषा होनी चाहिए, लेकिन न्याय की भाषा भी नहीं है। न्याय की भाषा सरल होनी चाहिए, वो भी नहीं है। सरल भाषा में न्याय मिलना चाहिए, अभी न्याय ही नहीं मिला तो न्याय की भाषा सरल होकर क्या करेगी? हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अभी भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं सीईओ से कि सच बोलें, अवमानना ना करें, झूठ ना बोलें, झूठे अधिकारियों के संपर्क में ना आए। अवमानना पर दंड उन्हीं को मिलेगा, उन बाकी अधिकारियों को नहीं जिसके झांसे में वो आ रहे हैं। कोर्ट कभी तो सुनेगी, कभी तो सच का साथ देगी, कभी तो सच्चाई पे न्याय देगी, कभी तो उन्हें दंड देगी मेरे साक्ष्य और दस्तावेज देखकर। मैं सिर्फ विनती करता हूं कि मुझे संपूर्ण न्याय हेतु मैं सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा नाम महेश मित्रा, मैं दिल्ली निवासी। मेरा मोबाइल नंबर 8800298757 है। अगर कोई भाई या जस्टिस मेरी मदद करना चाहे न्याय के लिए तो मैं उसका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।